नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिर्च की फसल पर लगने वाले कीटों के बारे में और किसानों की जो भी समस्या आती हैं फसल से संबंधित उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम आप सभी को पहचान करके बताएंगे कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोग की पहचान कैसे की जाती है। तो आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिर्च की फसल पर आप मकड़ी की पहचान के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर आप फसल खेत प्लॉट में जा रहे हो तो आपकी जो फसल है, अगर उस फसल के जो पत्ते हैं, पौधे के पत्ते अगर आपकी नीचे की तरफ अगर मुड़ रहे हैं, कटोरा ऐसे बंध रहा है नीचे की तरफ, तो समझ लो आपकी फसल में मकड़ी की शिकायत है। अगर आपकी फसल के जो पत्ते ऊपर की तरफ अगर सिकुड़ रहे हैं वो ऐसे करके, तो आप समझ लीजिए आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है। तो हम उसके बारे में, उससे संबंधित दवाओं के बारे में बताएंगे, आप उसका इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग, जब आपकी फसल में माइट या थ्रिप्स का जो भी अटैक आता है, जो भी रोग होते हैं, उसको रोकने के लिए पहले तो आप अपने खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें और नमी के साथ साथ आपको बराबर लगातार छिड़काव करना चाहिए कीटों से बचाने के लिए। 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आप प्रॉपर तरीके से आप स्प्रे करते रहिए और पोषक तत्वों जो फसल को ज़रूरत होते हैं उन पोषक तत्वों को आप लगाते रहिए। तो आपकी फसल पर और जो गंभीर बीमारियां हैं वो ख़त्म होती रहेंगी, बढ़ेंगी भी। तो आज हम मकड़ी के बचाव से संबंधित आपको दवाओं के नाम बता रहे हैं, तो आप उस पर स्प्रे करिए, अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाइए। तो जब आपकी फसल में मकड़ी का प्रकोप होता है तो आपको सबसे पहले IAL कंपनी की एक नोची आती है, आप 15 ml प्रति पंप के हिसाब से उसे लगा सकते हैं। बायर की ओपरोन आती है, कोरोमंडल की इंसास आती है और ग्रीनलैंड की रेड ग्रीन है। बाकी की बहुत सारी आवासीन है, बहुत सारी माइटिसाइड हैं मार्केट में जो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप उन्हें इस्तेमाल करिए और उनके साथ आपको 5 ml प्रति पंप के हिसाब से सिलिकॉन वेस्ट स्टिकर लगाइए, जिससे कि आपकी फसल जल्दी से, मतलब जो दवाएँ उनको पहुंचाने का काम करेगी और कीटों को ख़त्म करने का काम करेगी, फैलाने का काम करेगी। जो दवाई आप लगा रहे हैं उसका 80% दवा का रिजल्ट आपकी फसल पे आएगा। और हम अगर बात करें थ्रिप्स की, एफिड जैसे थ्रिप्स, माऊ तेला जैपा, तो उसके लिए आप फिप्रोनिल 40%, अमीडा 40%, WG फॉर्म में आता है ये, और आप उसका 4 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 15 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करें, उससे आपको थ्रिप्स में राहत मिल जाएगी। एसिटामिप्रिड 20% SP फॉर्म में आता है, उसका आप स्प्रे करिए सफ़ेद मक्खी के लिए। पायरिफ्लॉक्सीपेन 5% और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन डाइफेंथ्रोन का आता है, पायरिफ्लॉक्सीपेन और डाइफेंथ्रोन 5 और 25% में। तो आप उसका 250 ml 150 लीटर पानी के साथ आप स्प्रे करिए और आपकी फसल थ्रिप्स के अटैक से बच जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत सारी मार्केट में दवाई चल रही हैं, तो आप अपनी फसल को अपने तरीके से, आपकी फसल में जो जो समस्या आ रही हैं, आप उन समस्याओं को देख करके, और मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, आप उनसे संपर्क करिए और ये जो दवा बताई है, मार्केट में और बहुत सारी दवाई हैं। डाइफेंथ्रोन है, पेगासस के नाम से आती है, IAL का हरकुलस के नाम से आता है, तो आप उसका स्प्रे करिए सफ़ेद मक्खी के लिए। हल्की मकड़ी पे भी काम करती है वो दवा, लेकिन सफ़ेद मक्खी के लिए बेटर होती है। तो आप उसका स्प्रे करिए, आपकी फसल बचेगी। और पर्याप्त मात्रा में आप अपने पौधे के साथ साथ नमी को बना के रखिए और पोषक तत्वों का आप बराबर ध्यान रखिए। पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही बहुत सारे कीट उपलब्ध होते हैं। और जब आप अपनी फसल को लगाते हैं तो उसके सहारे चारों तरफ जो डोरे होते हैं, जो मेड़, जैसे मेड़ बोलते हैं गांव की भाषा में, तो आप उन पे अपने गेंदा के फूलों को लगाइए, जिससे कि जो लगने वाले कीट होते हैं तो वो गेंदा के फूलों पे जाके अटैक करेंगे, आपकी फसल पे अटैक नहीं करेंगे।
और पर्याप्त मात्रा में, बार बार कह रहा हूँ कि पर्याप्त मात्रा में आप पोषक तत्वों को लगातार लगाते रहिए। आपकी सल्फ़र है, बोरोन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और कैल्शियम, बहुत सारे 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप बराबर प्रॉपर तरीके से आप देते रहिए अपनी फसल में, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दवाओं पे एसपी फॉर्म, एसपी, डब्ल्यूजी, एससी, ईसी क्यों लिखा होता है और किस कॉम्बिनेशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ किसको मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे किसानों में ये भय रहता है कि कहीं दवा फट ना जाए, तो उसके लिए हम लोग लगाते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।